हिमाचल से रमेश ईरानी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है ईरानी साहब आपका। सर मैंने ना आपसे 4-5 महीने पहले बात हुई थी मेरी, तो मैंने एस्केर मंगवाई थी। ठीक है सर, एस्केर मंगवाई थी तो उसके मैं खा रही हूँ एस्केर। तो सर 1 महीना हो गया मुझे खाते हुए। ठीक है, तो मेरे 2 साल हैं मेरे, तो मुझे 1 महीना खाते हुए मुझे कोई फर्क नहीं इतना लगा। पर मैं सर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करा लो। इंग्लिश डॉक्टर को दिखाया था मैंने, वेरिकोज की प्रॉब्लम बताई थी मैं, तो वो कह रहे हैं ऑपरेशन करा लो। तो उसमें ना नीचे जो मेरी पिंडलियां है ना, पिंडलियों के पास मेरे जो बॉल्स होते हैं, जो ब्लड नीचे को आता है, हमारा हार्ट जो नीचे को ब्लड करता है, फिर वो वापस फिर भेजता है ऊपर को। सर जब वापस आता है वो ब्लड, तो वो उसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत दर्द होता है उस टाइम। थोड़ी देर के लिए बहुत दर्द, इतना दर्द होता है कि मेरी जान निकल जाती है। तो सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन करा लो। तो सर आप बताओ मैं क्या करूं, थोड़ी सी बड़ी कंफ्यूज हूँ। एस्केर खा रही हूँ मैं कहना। अच्छा, आपने 4-5 महीने पहले लिया था एस्केर तो? नहीं, मैंने एस्केर नहीं लिया। पहले मैं इंग्लिश दवाई कर रही थी, तो आपसे बात हुई थी, तो मुझे महीना हो गया मुझे आसपास एस्केर खाते हुए। अच्छा, एक डब्बा लिया है आपने अभी? हाँ जी, महीना हो गया है। एक डब्बा खत्म होने वाला है, मैं दूसरे का भी ऑर्डर कर दिया है। तो मुझे बताओ कि मैं वो लूं, क्या करूं या ना करूं। एक सवाल मेरा और है सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी है 65 साल की, मेरी मम्मी है 65 साल की, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और शुगर है, उसे शुगर होगी, अब शुगर भी होगी है। तो उसको शुगर जो है 326 शुगर है। ठीक है इस टाइम, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और दवाइयां नहीं खा सकती वो इंग्लिश दवाई। तो उनके लिए कोई दवाई ऐसे बताओ कि वो दवाई खाए, नुस्खा भी नहीं वो मतलब कर सकेगी, तो उनको दवाई बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है सर, उनको दवाइयां खा खा के पेट में गर्मी होती है, जलन हो रही है बहुत ज्यादा, और ये रोटी भी नहीं खा सकती, खाना नहीं खा सकती है वो कहती मेरा मन ही नहीं करता, रोटी देख के उल्टी आती है। तो उनके लिए बताओ कुछ। और तीसरा सवाल ये है मेरा सर, मेरे बेटे को कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, उसका 300 के आसपास हो गया है, तो उसके लिए भी कोई दवाई बता दीजिए सर प्लीज। और मेरे लिए तो ये बताओ कि मैं ऑपरेशन कराऊं या ना कराऊं, या एस्केर का और डिब्बा एक ऑर्डर करा है उसको लूं या नहीं लूं, ले लूं। तो वो जो ब्लड जो है ना सर, ब्लड जो है मेरा जो अरे नीचे को आता है और फिर बैक नहीं हो, उसमें जब बैक होता है तो मुझे दर्द बहुत होती है सर। और सर मुझे कमजोरी इतनी होती है कि मैं ना खाना बनाने में खड़ी होती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो मुझे ताकत के लिए भी कोई दवाई बता दीजिए। ठीक है। एसिडिटी के लिए मैं खाती हूँ, ये खाती हूँ, क्या बोलते हैं, जैतून नमक जी। तो उससे मुझे फर्क है, पर फिर भी मुझे जलन होती है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा देखिए, जो एस्केर है अभी आपने शुरू किया है और एक डब्बा अभी कंप्लीट हुआ चाहता है, और एक डब्बे में रोग कम या ज़्यादा ज़रूर होता है, ऐसा हमारा तजर्बा है, अपना ये हमें तजर्बा हुआ है ये कि कम या ज़्यादा ज़रूर होता है। अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप कंटिन्यू इसे 4-5 महीने इस्तेमाल करेंगे, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। किसी किसी को देर में फ़ायदा होता है, किसी का कुछ दिन के लिए बढ़ जाता है फिर कम होता है, किसी का कम होता चला जाता है दर्द। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 महीना और कोशिश कर लें, उसमें फ़ायदा नज़र आ जाए तो ये दुनिया की अच्छे दवाइयों में से है। और रही बात आपकी कि आप एक तो झाड़ू पोंछा ना करें और वज़न ना उठाएं और खड़े होकर काम कर सकते हैं किचन में, ये आप पर पाबंदी रहेगी। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। और मम्मी को देखिए काफ़ी शुगर है, डायबिटीज़ की दवाएं तो खानी पड़ेगी। सबसे आसान है, डायबिटीज़ है तो इंजेक्शन ले लिया करें। इंजेक्शन ऐसे आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता लगने का, अपने आप लगा सकते हैं। इतनी शुगर में कभी भी उनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इंजेक्शन ले लिया करें सुबह शाम।
तो वो क्योंकि पेट से होकर नहीं गुजरता, वो दवा सीधे जिस्म में जाता है, तो डायबिटीज़ फ़ौरन कंट्रोल होने लगती है। जिनको भी पेट के ज़रिए डायबिटीज़ कंट्रोल ना होती हो, वो डॉक्टर से इंजेक्शन लिखवा लें। वो बहुत इजी है और तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। इतने बारीक इंजेक्शन बनाए हैं और वो लगा लिया करें तो डायबिटीज़, क्योंकि आपके मांस में लगता है ये इंजेक्शन, इसलिए पेट के ज़रिए लगता ही नहीं है। पेट में ही लगाते हैं लेकिन मांस में, चर्बी में लगाते हैं। इससे आपकी डायबिटीज़ फ़ौरन कंट्रोल होनी चाहिए माता जी की, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आँखों को नुकसान हो सकता है, दिल को, दिमाग को, किसी भी बड़े नुकसान की तैयारी है। इससे अच्छा है कि आप इंजेक्शन ले लिया करें। और एलोपैथिक लेना पड़ेगा इंजेक्शन से, फिर आपका पेट में बड़ी राहत हो जाएगी जब आप इंजेक्शन लेने लगेंगे। तो ये दवाएं खाते खाते आदमी का पेट ही ख़राब हो जाता है। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल बच्चे का हो या उनका माताजी का हो या आपका हो, एक चुटकी नमक जैतून या 2 चुटकी पानी में मिलाएं और उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। जितना चाहे कोलेस्ट्रॉल कम कर लें। दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। और आज आप शुरू करें तो अगले महीने टेस्ट करा लें, आपको अच्छा लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी ज़रूरत के हिसाब से आ गया। और इससे और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे माताजी की उम्र है, उसमें फालिज या लकवा या हार्ट ब्लॉकेज का बड़ा, हार्ट अटैक का बड़ा ख़तरा रहता है, उन्हें भी दिया करें। ये नमक जैतून और खाने का सोडा आप भी लिया करें। ये दुनिया की अच्छी सुरक्षित दवा है जो बड़े बड़े रोगों से बचाती है। उनका पेट भी अच्छा रहेगा इससे, एसिडिटी और कब्ज़ और जलन और ये सब अच्छी होगी। और भूख उनको खूब लगेगी। भूख लगना चाहिए तभी खाना अच्छा लगता है। जिसको भूख नहीं, उसके लिए कीमती खाना भी बेकार है। जी, हार्ट की भी प्रॉब्लम है इनकी माता जी को हकीम साहब? हाँ, देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाने के लिए नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 1 गिलास पानी में, या 2-2 चुटकी भी ले सकते हैं, 2 बार खाने के बाद या खाने से पहले दिया करें। हार्ट को बड़ा सुरक्षित और दिमाग को बड़ा सुरक्षित और एसिडिटी को बड़ा से सुरक्षित करता है। गैस, कब्ज़, बवासीर, लीवर, किडनी, सबको, ये मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इनको बहुत रिपेयर करके रखता है, तरोताज़ा रखता है। अपनी माताजी को दिया करें।